हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एजुकेशन पॉइंट में। ठीक है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स यानी कहने का मतलब क्या, ये रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं। तो रुधिर कोशिकाएं कौन कौन से हैं या फिर ब्लड सेल्स कौन कौन सा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारा ब्लड सेल्स के अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों का थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आरबीसी का जो फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट है। तो रेड ब्लड सेल को हम लोग साइंटिफिक नाम देते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये हम लोग पिछले क्लास में भी जान चुके थे। तो आज हम लोग को जानना है कि आरबीसी का शेप यहाँ पे कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है और वो कैसा होता है, धसा हुआ होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। इसके अंदर लाइसोसोम भी एब्सेंट होता है। और इसका अगर शेप देखा जाए ल्यूकोसाइट का, तो इसका शेप इंडेफिनिट होता है। इसका कोई भी आकार फिक्स नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और अगर थ्रोम्बोसाइट के अंदर देखा जाए तो इसका शेप होता है कैसा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। यानी ये भी क्या होता है, स्फेरिकल होता है और कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस के समान। ठीक है, उभरा हुआ यानी उत्तल लेंस की तरह। ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसके अंदर लाइसोसोम क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे शेप इसका हो गया स्फेरिकल, गोलाकार, जो कि धसा हुआ रहता है। न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। लाइसोसोम भी मौजूद नहीं होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस अगर इसके अंदर मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद नहीं रहने के कारण क्या होता है, ये इसके अंदर डीएनए भी मौजूद नहीं रहेगा। डीएनए अगर मौजूद नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आरबीसी उसी तरह से पड़ा हुआ रह जाएगा। तो पड़ा हुआ कहाँ रहता है, ये पड़ा हुआ रहता है तो ये लाइसोसोम भी इसके अंदर एब्सेंट रहता है। ठीक है। अगर लाइसोसोम एब्सेंट है तो लाइसोसोम कहा जाता है इसको क्या, कब्रिस्तान। किसके लिए, सेल्स के लिए। लेकिन आरबीसी के अंदर लाइसोसोम मौजूद है ही नहीं, तो ये कहा जाता है कि ये जाकर के स्टोर रहता है कहाँ पे, स्प्लीन के अंदर। तो लाइसोसोम के एब्सेंट होने के कंडीशन में हमारा जो डेड हुआ सेल है
वो जाकर के स्प्लीन के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कब्र। ठीक है, सेल के लिए कब्र हो गया, आरबीसी के लिए कब्र हो गया। नेक्स्ट होता है क्या, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन। तो ये जो आरबीसी पाया गया किसके अंदर, ब्लड सेल्स है, तो ये ब्लड के अंदर पाया जाता है। ब्लड के अंदर पाया गया आरबीसी, आरबीसी के अंदर पाया गया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया गया आयरन। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है, खून का कलर रंग लाल होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट के अंदर भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कलर रेड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर यानी आरबीसी क्या हुआ, खून का कलर रेड हुआ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि अगर ये सारी चीज किसी की भी कमी हो जाती है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी एनीमिया किसको कहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एनीमिया किसको कहेंगे। अगर हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो भी एनीमिया कहलाएगा, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो भी एनीमिया कहलाएगा, अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो भी एनीमिया कहलाएगा, और अगर ब्लड की कमी हो जाए तब तो भी एनीमिया कहलाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एनीमिया किसके कमी से होता है। तो ऑप्शन में अगर आयरन रहे तो भी सही है, हीमोग्लोबिन रहे तो भी सही है, आरबीसी रहे तो भी सही है, ब्लड रहे तो भी सही है, अगर सभी रहे तो ऑल ऑफ दिस सारा सही है। ये सारा हो गया क्या हमारा डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, आयरन अगर हो रही है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो एनीमिया कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। डिफेंस मैकेनिज्म करने का मतलब यह कोई भी डिजीज कंडीशन, कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी के अंदर और कौन कौन सा सेल्स पाए जाते हैं और कौन कौन सा सेल मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज कंडीशन के लिए, इसका टाइप्स पहले जान लेते हैं। तो इसके अंदर पाया जाता है एंटीबॉडी, नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टी सेल। इसका आकार टी के आकार का होता है इसलिए हम लोग इसको टी सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, नेक्स्ट स्नोफिल। यहाँ पे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल का कोई खास काम नहीं है। तो मेन रोल जो होता है हमारे डिफेंस के लिए, हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, ये तीनों चीज का काम होता है। क्या क्या, एंटीबॉडी हो गया, लिम्फोसाइट हो गया और मोनोसाइट। ये तीन चीज क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी से बचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीबॉडी क्या करता है, अगर कोई भी डिजीज कंडीशन हमारे ऊपर अटैक करता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिव होने के बाद ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले लिम्फोसाइट जो होते हैं टी सेल के पास हो जाकर के जानकारी देता है। यानी टी सेल को कहेगा एंटीबॉडी, यानी कि ये जो एंटीबॉडी है हमारा उस
लिम्फोसाइट को जाकर के कहेगा कि हमारे ऊपर किसी का अटैक हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो ये टी लिम्फोसाइट है वो क्या करेगा, जो भी हमारा डिजीज कंडीशन के वजह से अटैक हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको वो मार देगा, ठीक है। तो मारने के बाद क्या होता है, तो मार दिया लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट ही क्या करता है, मेनली ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको किसी भी डिजीज कंडीशन को मारने का काम करता है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को वो मारने का काम करेगा। किसका काम है मारने का, लिम्फोसाइट यानी टी सेल का, ठीक है। टी सेल तो मार दिया, तो फिर एंटीबॉडी जाएगा किसके पास, मोनोसाइट के पास, कहेगा लिम्फोसाइट कहेगा कि मोनोसाइट लिम्फोसाइट ने जो है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहा था उसको मार दिया, आप इसको खा जाओ, ठीक है। तो मोनोसाइट का काम है उसको कंज्यूम कर लेना। तो मोनोसाइट ये क्या करेगा, खा लेगा। ये खा लेता है किसी भी बैक्टीरिया वायरस का डेथ होने के बाद, इसलिए इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। मोनोसाइट का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। किस वजह से होता है, लिम्फोसाइट ने किसी भी बैक्टीरिया वायरस को किल किया, किल करने के बाद फिर वो क्या करता है, मोनोसाइट उसको इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। इस वजह से इसका आकार क्या होता है, मोनोसाइट का आकार बड़ा होता है, ठीक है। टीआरपीए इस प्रकार से क्या किया, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कार्य किया, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटलेट का क्या काम है। तो प्लेटलेट हमारे टू प्रोवाइड पावर, यानी हमारे बॉडी के अंदर शक्ति प्रोवाइड करता है। कौन करता है, प्लेटलेट करता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट की कमी हो जाए तो बॉडी को शक्ति मिलेगी नहीं, ठीक है। शक्ति मिलेगी नहीं तो वो काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आरबीसी, यानी कि आरबीसी के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी एक्टिव होता है किसी भी काम को करने के लिए, और प्लेटलेट क्या करेगा, किसी भी काम को लंबे टाइम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है, कामयाब बनाता है। और ये क्या करता है, किसी भी बीमारी से अटैक होने से रक्षा करेगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करते हैं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।